पूरा सोशल मीडिया पूरी तरीके से क्रैश होने वाला है। 15 तारीख को मैंने बोला था और वही हो रहा है बॉस। आज 15 तारीख को पूरा का पूरा इंटरनेट सोशल मीडिया क्रैश हो चुका है। एसएस राजामौली के नाम से उभरा चुका है, बढ़ चुका है। इसका नाम है वाराणसी बॉस। और वैसा सिनेमा लेके आए थे। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि एसएस राजामौली जब आते हैं और वैसा सिनेमा लेके आते हैं, वैसा स्टोरी लाइन लेके आते हैं कि आपने पिछले 5 वर्षों में नहीं देखी होगी और अगले 5 वर्षों में भी शायद आपको देखने को ना मिले। वैसा सिनेमा लेके आते हैं एसएस राजामौली का। विजन ही ऐसा होता है, इनका डायरेक्शन ही ऐसा होता है, इनका प्रेजेंटेशन इतना गहरा होता है। हर एक सीन बॉस, पूरी फिल्म की बात तो कहीं और रही, पर हर एक सीन के अंदर एक जूनियत मिलती है। हर एक सीन के अंदर एक अलग ही लेवल का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है हमको। जब आएगी तो ऐसी छप्पर पाड़ कमाई करेगी ये मूवी कि ये नोटों को गिनने के लिए इंसान कम पड़ेंगे, लोग कम पड़ेंगे, इतनी तगड़ी कमाई करेंगी ये मूवी। 2026 और 2027 के अंदर हम भारतीय का सिनेमा का इतिहास पूरी तरीके से बदल जाएगा। क्या कहता था अमेरिका, क्या हो तुम, और आज हम कहेंगे ये है हम। वाराणसी दिखाया जाता है जहाँ पे एक ब्राह्मण, एक ऋषिमुनि, एक साधु महात्मा यज्ञ कर रहे हैं। और उसके बाद 2027 जब 2000 एक्स्ट्रोनॉइड जो गिरेगा 2027 के अंदर, और वो सीधा जाएगा नीचे की ओर, वहां पे जिसका नाम है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका के बर्फीली चट्टानों के अंदर वो गिरेगा एस्ट्रोनॉइड, संभवामी एक्स्ट्रोनॉइड गिरेगा। रोज आइस शेल्फ के ऊपर कुछ लोग, चट्टान के ऊपर कुछ लोग चढ़ते हमको दिख रहे हैं। वहां से जब एस्ट्रो नीचे गिरता है और वहां के नीचे एक शॉट जा रहा है अभी, उसके नीचे भीतर की ओर पानी के अंदर हमको एक शॉट ले जा रहा है। और वहां पे नीचे की ओर हमको एक जहाज दिखता है और वो भी बिखरा हुआ, टूटा हुआ जहाज, फंसा हुआ जहाज हमको देखने को मिलता है इस शॉट के अंदर। अगले वाला अभी शॉट है, वो कुछ अलग ही जगह पे पहुंच जाता है बॉस। अफ्रीका के जंगलों के अंदर वो पहुंच जाता है यार। कहा अंटार्कटिका और कहा अफ्रीका, सीधे अफ्रीका के जंगलों के अंदर वो पहुंच जाता है जहाँ पे बड़े बड़े जानवर जो है वो भागते हुए हमको दिख रहे हैं। और वहां पे उसी के बीच हमको एक इंसान दिख रहा है जो ऊपर से पैराग्लाइडिंग करते हुए आ रहे हैं। शायद वो रुद्र महेश बाबू ही होंगे। उसके बाद ही हमको एक और अलग टाइमलाइन दिखाई दे रही है या फिर अलग जगह दिखाई दे रही है जहाँ हिप्पो है तालाब के अंदर, और उसके ऊपर एक वानर जो है वो बचने की कोशिश कर रहा है। और पीछे की साइड से एक इंसान है जो महेश बाबू रुद्र ही है शायद, वो उस बंदर को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हिप्पो के मुंह के अंदर से एक शॉट आता है और वो ले जाता है हमको एक गुफा की ओर जिसका नाम है उग्रवादी गुफा। के अंदर हमको एक शॉट दिखाई दे रहा है जहाँ पे माँ काली की प्रतिमा है हमको दिखाई दे रही है। वहां पे माँ काली के सामने कोई पूजा कर रहे हैं उनकी, वैसा कैरेक्टर हमको दिखाई दे रहा है। और चट्टान के ऊपर हमको महेश बाबू भी शायद दिखाई दे रहे हैं, रुद्र का अवतार जो चट्टान के ऊपर से देख रहे हैं। और महाकाली के एग्जैक्ट ऊपर की ओर एक साड़ी पहनी हुई एक लड़की गिर रही है, ऐसा लग रहा है हमको, जो शायद प्रियंका चोपड़ा ही हो, मंदाकिनी। इस शॉट के अंदर हमको तीनों के तीनों कैरेक्टर शायद हमको दिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे सामने वीडियो प्ले होता है, जो शॉट आता है ना बॉस, लिटरली यार बहुत अमेजिंगली शॉट है वो। जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो एक अलग लेवल पे चला जाता है बॉस, अलग पीक पे चला जाता है बैकग्राउंड म्यूजिक। ये सब खत्म होता है, जो माँ काली के सामने जो पूजा करे वो सब वो खत्म होता है वो शॉट। और उसके बाद वो ऐसा शॉट प्ले करते हैं, ऐसा शॉट हमारे सामने लाके खड़ा करता है कि सारा हिंदुस्तान की आंखें साथ वहां पे नम हो जाती है या फिर गुस्से बम्स आ जाते हैं वो शॉट देख के। और सब लोग चिल्ला पड़ते हैं वो शॉट देख के, मंत्रमुग्ध लोग हो चुके थे वो शॉट देख के। और जितने भी लोग वो शॉट देखेंगे ना बॉस अगली बार भी, तो वो लोग कहेंगे कि यार मजा आ गया, इतना सा शॉट हमको देखने को मिला। पर मैं फैन होगा इस बंदे का जिसने भी ये क्रिएट किया, ये सोचा है। वो राजामौली को ना जानता हो ना, उसको भी ये शॉट दिखा देना, वो भी ऐसा कहेगा कि यार इस आदमी को हक है रामायण जैसी या फिर महाभारत जैसी मूवी बनाने का। और वो ही बेटर बना सकते हैं, सबसे बेहतरीन यही बना सकते हैं, वैसा मान लोगे आप। क्योंकि ये सीन है ना, वो बहुत ही आला सीन है। पर जहाँ पे हनुमान जी एक बड़े ऐसे अवतार में हमको दिखते हैं, एक पेड़ को लेके आए, पेड़ को उखाड़ के फेंक रहे हैं, पेड़ से मार रहे हैं। उनकी पूंछ पे से शायद कुछ आ रहा है, उनकी पूंछ पे शायद महेश बाबू ही है वहां पे दिख रहा है, जो अलग टाइमलाइन के अंदर से इधर टाइमलाइन के अंदर आए। शायद त्रेता युग हमको दिखाई देता है ना, जगह हमको दिखाई दे रही है जहाँ पे रामायण का महायुद्ध हुआ था, वही जगह हमको देखने को मिली ये इस शॉट के अंदर। और हमको दिखे है भगवान श्री राम भी जो लड़ाई कर रहे हैं शायद कुंभकर्ण के साथ, बंदरों के द्वारा बनाया गया है वो। और वो बंदरों के ऊपर वो खड़े हैं भगवान श्री राम और युद्ध कर रहे हैं, हमको देखे हैं वो भी कुंभकर्ण के साथ। कितना अमेजिंगली क्रिएट किया है, क्या विजन है बॉस इस राजा मौली का। महेश बाबू
का एक फर्स्ट फ्रेम हमारे सामने आता है महेश बाबू का इधर से। पहले तो मुंह पे से एक ऐसा शॉट आता है धीरे धीरे धीरे, और हमारे मुंह पे थोड़ी थोड़ी स्माइल आनी शुरू हो जाती है, और ऐसे धीरे धीरे शॉट आता है, और जो फुल फोकस के अंदर दूर से एक फ्रेम आती है ना, पूरी की पूरी, मतलब कि महेश बाबू ऐसे है, उनके हाथ में त्रिशूल है, और नीचे की साइड कौन है? नंदी जी। जी बॉस। और वैसे अवतार में और बैकग्राउंड म्यूजिक जो बजता है ना बॉस, आप सुन लीजिए। वो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ वो एक बार सुन लीजिए, मैंने 15-20 बार सुन लिया बॉस। वो एनर्जी मेरी कम नहीं हो रही है, जितनी बार मैं सुनता हूँ ना उतनी बार वो एनर्जी कम नहीं हो रही है बॉस, ऊपर से बढ़ रही है। इतना मैं बावरा हो चुका था वो सीन देखने के बाद। वो त्रिशूल महेश बाबू का वो रॉरिंग, और वो उसके बाद धीरे धीरे वो रॉरिंग करते हैं बॉस, ऐसे वो चिल्लाते हैं, और वो नंदी जी की सवारी करते करते आगे की ओर बढ़ रहे हैं यार। अमेजिंगली सीन यार, अमेजिंगली यार, क्या ही सोचता रहे हो, क्या ही प्रेजेंट करे हो यार, इतना आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन मैंने भारतीय सिनेमा के अंदर नहीं देखा होगा यार। सिर्फ टाइटल ग्लिप्स के लिए इतना अमेजिंग, मतलब कि मूवी के अंदर तो क्या ही दिखा दिएगा, नहीं पता मुझे, पर मैं इनका फैन पहले से हूँ, और अब पूरी तरीके से, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं की थी हमने इतनी बड़ी, कितना सारा कुछ देखने को मिलेगा और इतना अमेजिंगली हमको देखने को मिलेगा। नहीं, मणिकर्णिका का घर दिखता है, और वहां पे कुछ गंगा नदी दिखती है, और वहीं पे हमको महेश बाबू की झलक दिखाई देती है, और महेश बाबू शायद युद्ध कर रहे हैं किसी के साथ, युद्ध करते हमको दिखेंगे वहां पे वाराणसी के अंदर। वो देखना इंटरेस्टिंग होगा यार, बड़े पर्दे के ऊपर मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ यार। अब तो जीना ही होगा 2026 में, भले कुछ भी हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए, पर 2027 तक तो हमको जीना ही होगा, क्योंकि इसको हमको पूरी भारतीय सिनेमा, पूरे भारतीय के लोगों को ये देखना ही होगा, क्योंकि ये हमारे दम से साथ जुड़ा हुआ है, और हमसे जुड़ा हुआ है, हमारी दिल और हमारे आशा, हमारे धर्म, हम हमारे भगवान शिव के एक स्वरूप भी हो सकते हैं, भगवान राम के स्वरूप भी हो सकते हैं, भगवान शिव के एक अंश भी हो सकते हैं, हनुमान जी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वाराणसी का एक बहुत बड़ा पोस्टर हमारे सामने रिवील होता है, बहुत बड़ा नाम रिवील होता है, वाराणसी यार अद्भुत सिनेमा हमारे सामने पेश कर देंगे यार, ये तो मान गए बस कि ऐसा राजा मौली जैसा कोई नहीं बस, कोई नहीं। 26 की दिवाली में रामायणम दूसरी तरफ आ रही है, 2027 की शुरुआत में वाराणसी। इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे, भारतीय सिनेमा एक नया इतिहास दोहराएगा, नया इतिहास लिखेगा, हमारे रूट से, हमारी धरती से, हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, उसको ही ये दुनिया को दिखाएगा, ये दोनों फिल्मों के माध्यम से। तो दुनिया को भी पता चलेगा कि एवेंजर्स कुछ नहीं है बॉस, क्योंकि असली जड़ें तो यहाँ से आई है, और ये यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि तो सिर्फ यहीं से लिखी गई है, वो दिखाएगा हमारा भारतीय सिनेमा बॉस। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राम।